शो में। लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे सोने की, जहां पर लगातार हमने रिकॉर्ड तेजी बनते हुए देखी है। इंटरनेशनल मार्केट्स में तो $2950 के आसपास फिलहाल प्राइसेस कारोबार कर रहे हैं, लेकिन घरेलू बाजार में भी ये मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहा है। कई सारे रीजंस हैं जिसने तेजी को सपोर्ट किया है। एक तरफ यूएस की ट्रेड वॉर, सेंट्रल बैंकर्स की बाइंग, रुपये का डिप्रिसिएशन और फॉलिंग रेट्स, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने स्ट्रेंथ कंसिस्टेंटली प्रोवाइड की है। किशोर हमारे साथ बने हुए हैं। किशोर नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये बताइए, एक अनुमान ये लगाया जा रहा था इस साल की शुरुआत से पहले कि जिस तरीके के रिटर्न पिछले साल बने हैं सोने में, शायद उतने रिटर्न नहीं बनेंगे और एक सिल्वर आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरीके की चाल इस साल की शुरुआत से ही गोल्ड में बनी है कि शायद पिछले साल के रिटर्न्स को भी बीट कर दे। किशोर, कैसे देखते हैं आप? गुड मॉर्निंग दीपाली। आई थिंक यहाँ पे तीन चीज जो ड्राइविंग फोर्स रहा फिलहाल के लिए जो गोल्ड के लिए। नंबर वन इज दैट सेंट्रल बैंक बाइंग। वो 2-3 साल से हम लगातार देख रहे हैं, सेंट्रल बैंक बाइंग हैज बीन अ बिग ड्राइवर। सेकंड इज कंज्यूमर डिमांड इन यूएस एंड इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना का जो कंज्यूमर डिमांड है, खास करके जो चाइना ने ज्वाइन किया इसमें, इंडिया को तो हालांकि हम सब जानते हैं कि इंडिया का फ्रेंजी टू बाइंग गोल्ड स्पेशली लास्ट 2 साल में बहुत ही बड़ा था, एंड लास्ट इंपोर्ट नंबर्स भी हमको वो दिखाई दे रहा है। बट चाइना का जो नंबर्स है बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था, एंड चाइनीज कंज्यूमर्स आर लाइक क्यूइंग अप फॉर बाइंग गोल्ड। थर्ड इज दैट इन्वेस्टमेंट डिमांड, जो आई थिंक लास्ट फ्यू मंथ से, स्पेशली जब भी ट्रम्प का जो इलेक्ट हुआ है, ट्रम्प का इलेक्शन हो गया है, उनके बाद काफ़ी हद तक जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी को लेकर, टैरिफ अनसर्टेनिटी को लेकर जो है इन्वेस्टमेंट डिमांड फ्लो हो रहे हैं। आई थिंक ये तीन मुद्दे जो है अभी भी इसमें अभी भी स्टीम बाकी है। एंड यस, हालांकि मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट्स ये एंटिसिपेट कर रहे थे, अभी रैली काफ़ी हद तक हो चुका है, प्रॉब्ली 2025 में शायद 10% का अपसाइड मिलेगा एंड सिल्वर डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेगा। हमारा व्यू भी सिल्वर आउट परफॉर्मेंस का तो है ये, बट ये कहीं न कहीं जाके ये बिकॉज़ 3050 के आसपास का आपका एमएनसी बैंक्स का काफ़ी रिपोर्ट्स आए हुए हैं। हमारा व्यू के हिसाब से आई थिंक 3200 तक भी जा सकता है, बट 3200 में भी ये डॉलर में रुकेगा या नहीं रुकेगा? एज़ ऑफ नाउ रुकने के लिए कोई ऐसा कोई कारण नहीं है। अभी एज़ एन एनालिस्ट आपको देना है तो कुछ ना कुछ लेवल देना पड़ता है। जब भी अनचार्टर्ड टेरिटरी में रहता है कि आपको पता ही नहीं कि कहाँ तक ऊपर जा सकता है, आप फैक्टर्स बता सकते हैं और डायरेक्शन बता सकते हैं, शायद आप लेवल बोलेंगे तो बेसिकली अगर कोई भी लेवल आज बोल रहे हैं तो वो एक्चुअली बेसिकली वाइल्ड गेस है। सो 3000-3200 डॉलर वो जो भी है, आपको यहाँ से 8% है, 7-8% है, वो सभी 10% का जो व्यू में वो बरकरार है। सो स्टे बुलिश, स्टे इन्वेस्टेड इन गोल्ड, मैं मेरा इतना कहना है। एंड डोंट इवन एंटिसिपेट, मेरे हिसाब से आई थिंक 3200 लेवल्स का कभी भी आ सकता है। इंडिया में देखिएगा तो 92-93,000 रुपीज के आसपास आ जाएगा, मे बी 97 एक्सटेंड होते हुए। सो स्टे इन्वेस्टेड, और अगर इंट्राडे अगर खरीदना चाहता है, थोड़ा सा अगर डिप्स मिलता है 85-600 के लेवल्स पे मुझे बाइंग का लेवल लगता है। 85-200 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, 86,500 का टारगेट्स रख सकते हैं। हालांकि आई थिंक इंट्राडे में हल्का सा अगर ऊपर में सिल्वर में थोड़ा वीकनेस दिखेगा, बट अदरवाइज ओवरऑल ट्रेंड रिमेन्स टू बी बुलिश। ओके, धारा पटेल भी हमारे साथ मौजूद है एमराल्ड ज्वेलरी से। धारा, अभी हम तमाम फैक्टर्स की बात कर रहे थे जिसने तेजी को सपोर्ट किया है गोल्ड प्राइसेस में। आपसे डिमांड पर भी व्यू लेंगे, लेकिन एक चीज जानना चाहेंगे, अब ट्रम्प की ट्रेड वॉर के बीच में, रुपी डिप्रिसिएशन के बीच में, क्या गोल्ड प्राइसेस के टारगेट्स आपने रिवाइज किए हैं? अब कहाँ देख रही हैं प्राइसेस? गोल्ड प्राइजेस डेफिनेटली अभी हाईएस्ट है, 86,000 के ऊपर अभी प्राइसेस है। बट आगे के प्रेडिक्शन अगर हम देखते हैं तो देर इज गोइंग टू बी अ करेक्शन इन द प्राइसेस इन विद इन 1 मंथ। 4-4.5% का डिप आने वाला है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन देखते हैं, देन द गोल्ड प्राइसेस आर गोइंग टू इंक्रीज मच मोर देन व्हाट इट इज राइट नाउ। तो राइट नाउ जब डिप आएगा तब इट इज द करेक्ट टाइम टू बाय गोल्ड। गोल्ड एज अ कमोडिटी इज डेफिनेटली समथिंग दैट यू शुड कंसिडर इन्वेस्टिंग इन। अच्छा धारा, एक चीज बताइए, अब जब प्राइसेस इतना बढ़ गए हैं, डिमांड पर कुछ असर पड़ा है क्या? क्या किस तरीके के ट्रेंड्स है फिलहाल?
तो जैसे हम ज्वेलरी बिजनेस में है, सो बाइंग ऑफ ज्वेलरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेडिंग्स। अभी ये साल के वेडिंग का डेटा अगर आप देखो तो हाईएस्ट वेडिंग्स हैव हैपेंड इन एनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री दैट यू सी। सो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द वेडिंग्स डिमांड वही स्टेबल रही है। देयर हैज बीन नो डिप ऑफ डिमांड ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द गोल्ड प्राइजेस। Also, customers में एक awareness है that gold as an asset class is always going to appreciate. So, demand के तौर पे हमको हमेशा stability और good demand देखने में आई है। अच्छा किशोर, जो ये प्राइसेस इतना तेजी से बढ़े हैं, इन्वेस्टमेंट डिमांड को लेकर आपका व्यू क्या है? ये जो फ्रेंसी देखने को मिली है प्राइसेस में, मोर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पर्सपेक्टिव से, रिटेल पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं, सेंट्रल बैंकर्स की तो बात आपने की, किस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं? आई थिंक दीपाली, यहाँ पे इंडिया में बीच में थोड़ा डिप मिला था कि रिटेल ज्वेलरी कंज्यूमर्स, स्पेशली इन्वेस्टर्स, एक बार के लिए साइड में रखते हैं कि कंज्यूमर्स जो है स्लो डाउन हो गए थे, कि जो प्राइसेस में आई थिंक हालांकि जिनको ज़रूरत है, जैसा वेडिंग्स आ गया, जैसा ओकेशंस आ गया, तो अदरवाइज थोड़ा सा इवन फुटफॉल्स ज्वेलरी शॉप्स में कम हो गया था। बट एज एन इन्वेस्टमेंट डिमांड अगर आप देखें तो ईटीएफ का जो फ्लोस था, आप अगस्त सितंबर में ग्लोबल ईटीएफ से आउटफ्लोस हुआ था, स्पेशली गोल्ड ईटीएफ, एसपीडीआर आप देखें तो। बट आई थिंक अगेन जनवरी फरवरी में ये ऑलमोस्ट वो जो फॉल हुआ था वो सभी कवर हो चुका है। मेरे हिसाब से जो जो हिसाब से यूएस एक्चुअली नाउ इज ट्राइंग टू बाय, आई थिंक यूएस इन्वेस्टर्स आर ट्राइंग टू बाय। आई थिंक ये टैरिफ का ये जो अनसर्टेनिटी की वजह से काफी हद तक इन्वेस्टर्स एंड इवन फंड हाउसेस का जो डिमांड है वो बढ़ने वाला है। आई थिंक वो जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली, अभी जो करंट जो रैली चल रहा है उसमें इन्वेस्टर का बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा। अगर यहाँ से गोल्ड 10-15% ऊपर जाना चाहिए तो आई थिंक उसमें सबसे प्राइमरी ड्राइविंग फैक्टर रहेगा वो इन्वेस्टर्स। अच्छा, क्विकली धारा, एक क्वेश्चन और आपसे। अब जिस तरीके से प्राइसेस सर्ज हुए हैं, जो एंटिसिपेट किया जा रहा है कि मोमेंटम तेजी का बरकरार रहेगा, डिपेंड करेगा कि ट्रम्प की तरफ से और पॉलिसी फ्रंट पर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है। लेकिन क्या एंटिसिपेट आप कर रही हैं, अगर प्राइसेस यहाँ से और ऊपर गए तो डिमांड इम्पैक्ट होगी या डिमांड और इंक्रीज होगी, इस डर में कि कहीं प्राइसेस और ना बढ़ जाएं? जी, डिमांड डेफिनेटली इम्पैक्ट होने वाली है। ज्वेलरी परचेजिंग अगर आप रिटेल को देखोगे, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ गोल्ड, ये जो मंथ्स आने वाले हैं आगे के, जो हमारे कह सकते हैं कि वेडिंग मंथ्स नहीं है, तो ये जो ड्यूरेशन आएगा राइट फ्रॉम फरवरी से लेके जुलाई तक, तब हम डिमांड कम देखेंगे। उसके बाद जो वेडिंग सीजन स्टार्ट होगी, विच इज राइट फ्रॉम जुलाई से लेके अभी जो एंड ऑफ जनवरी तक है, तब हमको वापस एक डिमांड देखने में आएगी, बिकॉज दैट इज कॉल्ड एज द सीजन ऑफ बाइंग ज्वेलरी। दैट इज द टाइम जब वेडिंग शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड जैसे मैंने बताया दैट कंज्यूमर में एक अवेयरनेस है दैट जितना भी गोल्ड प्राइस बढ़ रहा है वो आगे जाके बढ़ने वाला है, और अभी अगर वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको अच्छे रिटर्न्स आगे मिलने वाले हैं। So they have this awareness, and they know that gold asset is always a safe commodity to invest in. तो डिमांड सीजन के हिसाब से आप देख सकते हो, बट अदरवाइज वो कैचअप हो जाता है। ओके, चलिए, थैंक यू धारा, क्विकली अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए। तो प्राइसेस तो तेजी की तरफ हैं ही, तमाम फैक्टर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, डिमांड भी आगे इम्पैक्ट होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते